ठीक है रचना नी, बताएंगे क्या क्या परेशानी महसूस करते हो? सो बेसिकली मुझे 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी एंड ब्लोटिंग इश्यूज होने लगे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स में भी दिक्कत होने लगी है, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होने लगा है एंड एसिडिटी इज़ द मेजर इशू, लाइक बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो इश्यूज होने लगे हैं एंड ऑल्सो 1 साल पहले मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ था। सो आई सॉ यू ऑन इंस्टाग्राम एंड मुझे बहुत सही लगा, दैट्स व्हाई केम हियर यू, ताकि आप बता सके कि मैं कैसे मैनेज करूँ, ठीक करूँ। ठीक है, तो 1 साल पहले आपको थायराइड डायग्नोज हुआ है। हाँ जी। और पीरियड्स वगैरह भी आपको टाइम से नहीं आता? काफी। ठीक है। और गैस्ट्रिक इश्यूज आपने बताया आपको फील होते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिटी फील होती है? हाँ, एसिडिटी फील होती है। ऐसा लगता है खाना खाते तो पेट भरा भरा लगता है? मतलब खाना खा लिया फिर 1-2 घंटे बाद ब्लोटिंग इशू एंड आई टू द वॉशरूम, लाइक काफी ज्यादा, लाइक फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है रचना जी, देखो हमने जितनी हिस्ट्री देखी है आपकी, तो जो थायराइड भी स्टार्ट हुआ है और 2 साल पहले आपको गट का जैसे एसिडिटी ब्लोटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो मैं आपको बताती हूँ ये सारी ही चीजें हमारी पेट से कनेक्टेड होती है। ठीक है। हमारी जो बॉडी है बहुत चीजें रेगुलेट करती है जब आपका गट अच्छे से काम करता है। तो एक बार अभी हम आपका गट का पोजीशन चेक करेंगे कैसा है। बेसिकली जितने भी सिम्टम्स आपके शो हो रहे हैं, इससे शो होता है कि गट बहुत लंबे समय से, मतलब 2 साल से तो है ही, सिम्टम्स अब आप ज्यादा फील करने लगते हैं। तो एक बार हम आपका स्टमक चेक करते हैं, तो चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे एक बार रचना जी। हाँ ठीक है। काफी टाइटनेस है जैसा हमने सोचा था। टाइटनेस ये बताती है कि जो आपका इंटेस्टाइन फंक्शन करना चाहिए उस चीज को रेस्ट्रिक्शंस मिल रही है बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, या खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या शरीर में लगता नहीं है, या आप कम खा रहे हैं उसके बावजूद भी वेट आपका बढ़ता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका पेट हो सकता है। बताते हैं किस तरीके से। जैसे आज के हमारे पास पेशेंट है रचना जी, इनकी उम्र 26 साल है अभी और बहुत कम उम्र में इन्होंने थायराइड इनको आ चुका है। अब ये प्रॉब्लम एक समय में बहुत एज वाले लोगों को हुआ करती थी, बट इस उम्र में आने का कारण आपका गट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है उसकी जो एक्टिवेशन होती है कम से कम 70 से 80% उसकी एक्टिवेशन हमारे गट के अंदर होती है और हमारे लिवर के साथ होती है। तो अगर आपकी एक्टिवेशन हो ही नहीं पा रही है पेट के अच्छा काम ना करने की वजह से, जो पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो शरीर में ना जिंक जा रहा है ना आयरन जा रहा है, तो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है वो। और जो कन्वर्जन हमारे T4 की T3 में होती है वो हमारे गट के अंदर होती है, और पेट का ये इम्बैलेंस होने की वजह से वो कन्वर्जन हो ही नहीं पा रही है। तो थायराइड इम्बैलेंस हो गया, कम उम्र में प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम थायराइड की यहाँ से शुरू नहीं हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, पहली चीज। दूसरा, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन है, वुमेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी एब्जॉर्प्शन होती है अगर आपका गट अच्छा काम कर रहा है। तो अगर पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है तो बॉडी आपके जरूरत जिसको एस्ट्रोजन बनाने में लगती है वो न्यूट्रिशन बॉडी में ले ही नहीं पा रहा है। नतीजा, आपके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं और ये हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टाइम से पीरियड्स नहीं आएंगे। और ये दोनों ही इम्बैलेंस, थायराइड के इम्बैलेंस और पीरियड्स के इम्बैलेंस, कन्वर्ट हो सकते हैं PCOS में भी। सिस्ट बनने शुरू हो जाएंगे, फर्टिलिटी करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये हमें तब पता लगता है जब हम एक्चुअली इसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो रूट कॉज आपका यहाँ से होता है बहुत बार, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम मेडिकेशंस ले रहे हैं लेकिन हम गट के इम्बैलेंस को ठीक नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कि हमने आपका गट चेक किया था, नाभि जो है ना आपकी अपनी जो पोजीशन है उसकी एक्चुअल में सेंटर होनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है। एक बार इसकी पोजीशन सर्च कर लेते हैं। यस, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे। अब नाभि आपके ऊपर की तरफ बाहर सरकी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से पूरा गट इम्बैलेंस कर रहा है आपका। नेवल को सेट करके हम आपके गट को बैलेंस करेंगे, इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी लगने लग जाएंगे, आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ये भी ठीक हो जाएगा और आप बहुत जल्दी थायराइड की मेडिकेशन छोड़ देंगे जो यहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, ठीक है। ब्रीद इन करेंगे, बस ऐसे रखना हाथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। वेरी गुड। ब्रीद इन ब्रीद आउट, वेरी गुड। एक बार और, गुड। थोड़ा सा पेन हो सकता है इसमें, ब्रीद इन, ऐसे ही रहो, बॉडी लूज एंड रिलैक्स। बस एक बार और, लूज, रिलैक्स, तो लूज, रिलैक्स। वेगस नर्व स्टिमुलेट कर रही हूं मैं, जो ब्रेन से गट को कनेक्ट करती है, ठीक है। बस ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है आपने।
ब्रीद इन, आउट, एक लास्ट, आउट, और स्लो करेंगे इसको। वेरी गुड। दोनों नीज को बेंड कर लो एक साथ। ये फाइनल स्टेप रहेगा। हाँ। ब्रीद इन, आउट, एक बार और, आउट, पैरों को नीचे लेके जाएंगे, दोनों पैर एक साथ नीचे, एंड लूज लूज, रिलैक्स, बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है। ठीक है, अब हमने नेवल सेट कर दिया है। हाँ। ये महीना भर लगाते हैं पूरा हील होने में। सबसे पहले तो आपने नेवल का तेल लगाना है, जो नेवल को बीच में खींच के रखेगी, मॉइस्चर देने के साथ वो गट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होती है। आपने देखा होगा 5000 साल पहले की टेक्निक है ये। लोग उस टाइम पे पुराने जमाने में तेल का इस्तेमाल करते थे, पर एक करते थे, कोई एक तरीके का तेल हो गया, किसी भी जड़ी बूटी का तेल। तो उस टाइम पे हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। अब क्या किया गया, क्योंकि सुविधा ज्यादा आने लग गई है, तो आयुर्वेदिक ने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल को मिक्स करके एक तेल बना दिया। नाभि का कम से कम 20-25 तरीके के तेल है। अच्छा। ठीक है, लगाने का तरीका हम सिखाएंगे। 2 बूंद आपने नाभि के तेल नाभि में डालने हैं। नेवल सीड ऑयल को बाहर की तरफ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में 1 मिनट की मालिश करनी है। रोजाना सुबह और शाम उसको लगाना है। नाभि को सेट होने के बाद ये 3 एक्सरसाइजेस आप जरूर फॉलो कीजिए, जिसमें से पहली एक्सरसाइज में आपने दोनों ही घुटनों को मोड़ के अपनी छाती की तरफ लेके आना है और अपने हाथों से इसको रोक के रखना है। 10 सेकंड तक इसको रोकना है और उसके बाद इसको ढीला छोड़ेंगे। ऐसा आपने 10 रिपीटेशंस करने हैं। ये करना आपकी नाभि की पोजीशन को शिफ्ट होने से बचाता है। कोई भी तनाव होगा पेट का, उसको रिलीज करता है। पहली एक्सरसाइज। दूसरे में हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऐड करेंगे। इसमें आपके दोनों पैर नीचे रहेंगे, आपने दोनों हाथ कमर के नीचे रखना है। ठीक है, बैक के नीचे, पैरों को सीधा रख के दोनों पंजों को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना है, रोक के रखना है 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद इसको वापस करना है। ऐसा आपने मतलब लगभग 10 रिपीटेशंस करना है। टावल को इस तरीके से गोल करना है। इस गोले को आपने इस तरीके से नाभि के बिल्कुल बीच रखना है और अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाना है। झुकाओ, नीचे करो और दोनों हाथ साइड में रेस्ट कर लो, बस। ठीक है, इस पोजीशन को और जितना नीचे लेके जा सकते हो उतना लेके जाने की कोशिश करनी है और होल्ड करना है। 10 सेकेंड्स का होल्ड रहेगा और रिलीज रहेगा। इससे नाभि के पास होने वाली कोई भी तनाव होंगे रिलीज होते हैं, नाभि अपनी पोजीशन में रहता है। नाभि सेट हो गई। हाँ जी। एक्सरसाइजेस बता दी, नाभि का तेल लगाना बता दिया। अब सिर्फ बचता है आपके खाने पीने के परहेज। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गट में इन्फ्लेमेशन आई थी, जो पुअर डाइजेशन हो रहा था, ऐसे खाने बंद करना जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं इस फेज में, वो आपने बंद करने हैं और उन चीजों को लेना जो बेहतर महसूस कराएंगे। तो ये चार्ट है जो आपने लगभग 1 महीने के लिए फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनमें से नहीं खानी है आपने। ठीक है, चाय, कॉफी सब बंद। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी, डाइजेशन को और पुअर करेगी। और ये लेना स्टार्ट करना है आपने जो बेटर बनाएगी। ठीक है, आप इन खानों के अलावा के खाने ले सकते हैं, और कोई भी ऐसा फूड जो आपको सूट नहीं करता उनको आपने अवॉइड करना है। अगर आपने ये सारी चीजें करी ना, तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी विदाउट मेडिकेशन। ठीक है।